एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या पूछना है? व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों के पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उससे ही प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्या ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है? महात्मा का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और बोला, मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ और आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को खुद ही उसे अपने दुख का कारण पता होता है। अब तुम्हें ही इस दुख का कारण पता नहीं है तो मैं इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा? फिर उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, आप तो ईश्वर हैं। लोग कहते हैं कि आपको सबके बारे में पता होता है और सबकी परेशानी का उत्तर आप जानते हैं। उसकी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से निजात दिलवाएगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। यह सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक और बात कही। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारी सारी दुख समाप्त हो जाएंगी। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कृपया मुझे वो उपाय बता दें। जब गौतम बुद्ध ने कहा कि 2 पन्ने और एक कलम लेकर आश्रम के एक कोने में बैठ जाओ और किसी से बातें मत करना। एक पन्ने पर अपना सारा दुख और उसका कारण लिखना और पन्ने पर सारा सुख आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत समय है। इसके बाद वह आदमी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीते, वह व्यक्ति पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैंने वह सब लिख लिया है। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर महात्मा ने उसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। वह कागज में पढ़ना शुरू किया, मेरे सारे भाई अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा धन के तौर पर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं मेहनत कम करता हूँ और इसलिए थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी संगति गलत है। तीसरा, मेरी स्त्री बीमार है, पैसे न हो पाने के कारण उसे वैद्य के पास नहीं ले जा पाया और यह भी सोचता रहा कि वह किसी दिन मर जाएगी तो मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा। व्यक्ति कागज पढ़ता पढ़ता रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कर्मों का ही यह नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चलो अब अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। तब उस व्यक्ति ने उत्साहित होकर वह कागज पढ़ने लगा। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी इन दिनों सीखा है वह मैंने पूरी जीवन में नहीं सीख पाया। पिछले 2 दिनों में मैंने यह सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है तथा मैं इस अनुभव को पाकर अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफ़ी लंबी है और मैं यह इतने लंबे आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वह अंधेरे में भटकता है। जब उसे अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है, उसके बाद वह अपना जीवन खुशी से बिताने लग जाता है। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि इच्छा ही हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए तथा थोड़ा सुख मिलने पर अत्यधिक सुखी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा दुख मिलने पर अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुख और दुख
एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, तथा जिस तरह से सुबह से शाम होती है, एक फूल कली, उसके बाद फूल बनता है, फिर मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख और कुछ सुख सम्मिलित होता है।